हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन जोन। बाबू, आज से हम लोग पढ़ेंगे बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, जिसका नाम क्या लाइफ प्रोसेस है। और ये चैप्टर जो है आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है कि आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइफ प्रोसेस। मैम, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना कहाँ कहाँ पे है, तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। चलो आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्या। लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देना आप लोगों को। व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? एक बात बताओ, हमें कोई काम करना हो, अगर मुझे मेरे लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना हो, तो हम क्या करेंगे? मैम, उस चीज को अचीव करने के लिए हमें कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उस चीज को कुछ प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हमारा लाइफ है। लाइफ का भी एक फंडामेंटल राइट होता है, एक इसका कुछ अपना प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को फॉलो कर करके ही हम अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। इसी लाइफ को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि क्या है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, क्योंकि बिना डेफिनेशन का तो आप लोग को चलेगा नहीं, मैम रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेशन की बात की जाए तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। और ये एक्टिविटी क्या करता है? हर एक लिविंग थिंग्स को लिविंग रखने का काम करता है, ताकि वो मेंटेन कर सके, अलाइव कर सके, विद द हेल्प ऑफ ग्रो, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कर सके। मैम एक लाइन में बताइए। लाइफ प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच वी मेंटेन आवर लाइफ टू कीप अलाइव। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया मैम, एक बार और बोल दीजिए। लाइफ प्रोसेस, लाइफ का प्रोसेस है ये। तो लाइफ प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच वी मेंटेन आवर लाइफ टू कीप अलाइव विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैम खाना खाते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। मैम डाइजेशन होता है, वो भी एक प्रोसेस है। मैम रेस्पिरेशन होता है, वो भी एक प्रोसेस है। मैम रिप्रोडक्शन होता है, ये वो भी एक प्रोसेस है। मैम ग्रोथ होता है, ये भी एक प्रोसेस है। तो इसमें आप लोगों को कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है वो हमें यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो जैसे मानो कि ये लाइफ प्रोसेस में बेटा हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो मैम व्हाट इज द मेन पार्ट, अगर मैं मेन पार्ट करती हूँ, मेन पार्ट अगर मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करती हूँ बेटा, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ मैं लाइफ प्रोसेस की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या? फर्स्ट, मैम हमने खाना खाया। क्या खाया हमने? खाना खाया। और खाना को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। खाना को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओहो, खाने को क्या, ये हो गया मेरा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में मेरा कुछ पार्ट होते हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इसके बारे में, जैसे मान लो आपने क्या खाया? न्यूट्रिशन लिया, खाना खाया। तो खाना खाया तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं मैम न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में मैम कि न्यूट्रिशन हमने न्यूट्रिएंट लिया। ठीक है, एक प्रोसेस हमें ये फॉलो करना पड़ता है। मैम जब खाना खा लिया उसके पास बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ, डाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है मैम, डाइजेशन हो जाएगा तो हमें खाना ग्लूकोज के फॉर्म में मिल जाएगा। यस, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। मैम रेस्पिरेशन तो हो गया, खाना तो ग्लूकोज तो टूट गया, अब हमें क्या करना? हर एक पार्ट ऑफ द सेल को पहुंचाना है। मतलब मैम क्या करना पड़ेगा? हमें सर्कुलेशन करना पड़ेगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम सर्कुलेशन अगर हो जाएगा तो क्या और भी कोई काम होगा? यस, सर्कुलेशन अगर हो जाएगा तब हमें क्या करने को पड़ेगा? जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फूड बनता है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है, उसे हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसे हमें किसे पढ़ना पड़ेगा? तो मैम ये न्यूट्रिशन एक चैप्टर हो गया हमारा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। ये डाइजेशन एक चैप्टर हो गया, रेस्पिरेशन एक चैप्टर हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर हो गया। इसी को आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं इसी को? आप ट्रांसपोर्टेशन बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो?
ट्रांसपोर्टेशन, यहीं पे हम ये बात बोल सकते हैं कि मैम ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे यही टॉपिक में आ जाता है, ठीक है, यही टॉपिक में हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। उसके बाद हमें एक पढ़ना पड़ेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब ये सारा हम पढ़ लेंगे तब जा करके हम कहेंगे कि हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन हर साल हमारा सीबीएसई बोर्ड पूछता है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो मैम पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि आप इजीली समझ सको क्या है हमारा। एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते, डेफिनेशन पढ़ लेते। लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल क्यों, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते तो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। दैट कीप, क्यों, वो हमें क्या रखता है, अलाइव रखता है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको अलाइव रखने का काम करता हो। विद द हेल्प ऑफ ग्रो, ग्रो कब करेंगे, जब न्यूट्रिशन खाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिथ है कि रिप्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं आता है। वो बात अलग है कि ये भी एक लाइफ का हिस्सा है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेन पार्ट के बारे में मैंने बता रखा है कि कौन कौन सा होगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। यहीं पे एक और जोड़ लो, यहाँ पे डाइजेशन। क्या जोड़ लोगे आप लोग, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसी को जोड़ लो डाइजेशन। मैम इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना। तो थोड़ा सा मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या खाते हैं मैम, न्यूट्रिएंट खाते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो भी चीज हम खाते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कुछ भी हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट। और हम लोग 5 फॉर्म में न्यूट्रिएंट खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट खाते हो, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स एंड वाटर वगैरह हो गया। ये 5 तरीके का हम लोग न्यूट्रिएंट खाते हैं। इसी पूरे खाने पीने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी। क्लियर हो गया, क्या होता है हमारा बाबू, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस, एक तरीके का प्रोसेस है। सारा का सारा प्रोसेस देखो, रेस्पिरेशन भी प्रोसेस है, सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोसेस है, और हमारा ये एक्सक्रीशन भी एक तरीके का प्रोसेस है, सारा प्रोसेस है। तो मैम इसे पढ़ना क्या है, हमें इसके डेप्थ में पूरी की पूरी कहानी पढ़ना कि मैम न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे होलोजोइक वगैरह, सेप्रोफाइटिक वगैरह, ये पढ़ना होता है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। फिर सेकंड मैंने बताया है आपको डाइजेशन के बारे में। मैम डाइजेशन के में क्या पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, फ्रॉम माउथ टू एनस पूरे इंटायर पार्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैम जब खाना खा लेंगे तो खाना को तोड़ने का काम करेंगे, उसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन में पूरा लंग्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे लंग्स के बारे में मतलब कि नोज से लेकर के हम पूरे लंग्स की बात करेंगे, पूरे डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है, स्पेशली हार्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। हार्ट में ब्लड ये सब कैसे कैसे क्या कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट और आर्टिकल कौन सा होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, अपर चैम्बर क्या होता है, सेप्टम क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन में मेनली हमें पढ़ना है किडनी के बारे में कि किडनी का काम क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, वोमेन्स बॉल क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन के बारे में आंसर हमें लेना है। और जब ये सारा चीज हम पढ़ लेंगे तब जाकर वी विल कॉल कि फाइनली हमारा ये लाइफ प्रोसेस खत्म हुआ। तो मैं एक एक वीडियो करके एक एक पार्ट में लाऊंगी, आप लोग देखना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, फॉलो करना, अपने दोस्तों को भेजना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।